कहते हैं पहाड़ों में रहस्य सिर्फ बर्फ की तहों में नहीं छुपते, कभी कभी वो इंसानी दिलों में भी पिघलने का इंतजार करते हैं। यह कहानी है सहरपुर नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की और उस लड़की की जिसका नाम था रूहानी। रूहानी एक अनाथ लड़की, माँ बाप बचपन में ही चल बसे। उसकी दुनिया बस एक पुरानी झोपड़ी और सेबों का एक छोटा सा बाग थी। गांव वाले उसे सेबों वाली लड़की कहते, मगर असलियत में वो बस एक अकेली रूह थी जो पहाड़ की खामोशियों में जीना सीख चुकी थी। एक ठंडी शाम थी, बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। रूहानी बाग के किनारे पहुंची तो देखा अलाव के पास एक घायल कुत्ता पड़ा है। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में भूख और दर्द था। रूहानी ने धीरे से कहा, अरे तुम यहां कैसे? भूख लगी होगी ना, रुको मैं रोटी लाती हूं। उस दिन से उस कुत्ते की किस्मत बदल गई। रूहानी ने उसका नाम रखा शेरा। वो हर रोज आता, रोटी खाता और रात को उसके दरवाजे पर पहरा देता। पर गांव वाले कहते ये लड़की भी पागल हो गई है, ऐसे अनजान जानवर को घर में पाल लिया। मगर रूहानी को परवाह नहीं थी। शायद उस जानवर ने उसकी तन्हाई को पहली बार समझा था। सर्दियों की एक रात, रूहानी बुखार में तप रही थी। शेरा उसके पास बैठा था। उसने अपने पंजे से उसका माथा छुआ और तभी रूहानी को लगा जैसे कोई आवाज आई, रूहानी तुमने मुझे बचाया है। वो चौंकी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ शेरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। दिन बीतते गए और फिर एक सुबह अफवाह फैली, रूहानी का पेट बढ़ रहा है, शादी तो की नहीं, ये किसका बच्चा है? पंचायत बुलाई गई। गांव वाले ताने देने लगे, हमें धोखा दिया है तूने, किसका पाप छुपा रही है? रूहानी की आंखों में आंसू थे। बोली, मैंने किसी को छुआ तक नहीं, फिर ये कैसे? उसकी नजरें बार बार शेरा पर जाती। वो अब भी उसके दरवाजे पर बैठा था, पर उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं पा रहा। उसी दौरान गांव में एक बुजुर्ग दरवेश आया। उसने रूहानी को देखा और कहा, बेटी, जिस जानवर को तुमने पनाह दी वो जानवर नहीं, वो एक इंसान था, एक राजकुमार जिसने अपने अहंकार में एक निर्दोष औरत को ठुकराया था और उसी औरत की बद्दुआ लगी और वो इस रूप में कैद हो गया। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई उसे बिना शर्त दया और अपनापन दे, और वो तुमने दिया। रूहानी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। बोली, तो ये बच्चा? दरवेश ने कहा, यह तुम्हारा पाप नहीं, यह उसकी नियति का परिणाम है और अब वो श्राप टूट चुका है। रूहानी ने दरवाजा खोला। जहां शेरा बैठा था वहां अब एक आदमी खड़ा था। सादा कपड़े, झुकी निगाहें, कांपते लब। उस आदमी ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने भूख से बचाया, तन्हाई से निकाला। तुम्हारी दया ने मेरी कैद तोड़ी। मुझे माफ कर दो अगर मेरी नियति ने तुम्हें दर्द दिया हो। रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद वही गांव वाले जो कल तक उसे बदचलन कहते थे, आज उसके आंगन में निकाह देखने आए। बच्चे का जन्म हुआ और रूहानी ने अपने बाग में नए पौधे लगाए और हर पौधे के नीचे एक पर्ची दबाई।
कभी किसी की तन्हाई को हंसी मत बनाना, हो सकता है वही किसी की मुक्ति का रास्ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए सोलवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।